नमस्ते। तो जैसा कि मैंने कहा था पिछले अपने वीडियो में कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे नकारात्मक तरंगें ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करती हैं। तो आचार्य अग्निवृत नैष्टिक जी ने अपनी ये पुस्तक भगवान शिव की दृष्टि में धर्म में जो तीसरा चैप्टर है वो है नकारात्मक तरंगें ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करती हैं। तो हम ये तो जानते ही हैं कि पूरे यूनिवर्स में कुछ तरंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशंस, रेस बोल सकते हैं या, तो वो फैली हुई हैं। तो वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। तो वो किस तरीके से पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं, इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। महाभारत में अब हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना। महाभारत में 4 स्थानों पर आया है अहिंसा परमो धर्म। महर्षि पतंजलि ने भी अहिंसा को मूल कहा है, बाकी सब इसकी शाखाएं हैं, इसलिए इस पर थोड़ा और विचार करते हैं। अहिंसा का विपरीत है हिंसा। हिंसा क्यों खतरनाक है? क्यों अहिंसा रूपी धर्म ही सारे लोगों को शरण दे सकता है, इस पर विचार करते हैं। अगर हम वैज्ञानिकों से पूछें कि संपूर्ण सृष्टि किससे बनी, तो वे कहेंगे मॉलिक्यूल से। फिर हम पूछेंगे कि मॉलिक्यूल्स किससे बने, तो वे कहेंगे एटम से। फिर हम पूछेंगे कि एटम किससे बने, तो वे कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य कुछ कणों से। फिर हम पूछेंगे कि ये किससे बने, तो वे कहेंगे कि ये क्वार्क से बने हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन किससे बना, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिर हम पूछेंगे कि क्वार्क और फोटॉन किससे बने, तो इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ स्ट्रिंग थ्योरी वाले कह देंगे कि ये स्ट्रिंग से बने, लेकिन स्ट्रिंग किससे बनी, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हम कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि तरंगों के कंपन से बना है, और वे कंपन ही वैदिक छंद है, वे कंपन ही प्राण है। यह कंपन मन अस्तित्व में हो रहा है। अब वे पूछेंगे कि मन किससे बना है, तो इसका उत्तर है प्रकृति से। अब यहाँ विचार करते हैं कि जब हम किसी प्राणी को पीड़ा देते हैं तो वह पीड़ा कौन अनुभव करता है? सबसे पहले मन ही अनुभव करता है, लेकिन यह पीड़ा मन तक ही नहीं रुकती, अब तो आत्मा तक जाती है। इसलिए उपनिषद में कहा है, एष ही दृष्टा सप्रष्टा श्रोता धृता रश्यता मनता बोधा कृता विज्ञानात्मा पुरुषा। इसका भाव यह है कि यह जो जीवात्मा है वही देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, जानने वाला और कर्म करने वाला है। हमारी वाणी एवं मन के विचारों का प्रभाव आत्मा तक पहुंचता है। अब जरा विचार करें कि आत्मा ध्वनि के कौन से रूप को अनुभव करती है। उत्तर है, आत्मा ध्वनि तरंगों को परा रूप में ग्रहण करती है, और परा ध्वनि तरंगों से ही सब बना है, यहाँ तक कि मन भी। जीवों की हिंसा करने से जो पेन वेव बनेगी, उनको एक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर मदन मोहन बजाज ने अपनी पुस्तक में आइंस्टीन पेन वेव नाम दिया है। अगर उन्होंने यह नाम दिया है और बजाज एक अच्छे वैज्ञानिक रहे, तो इसका यह अर्थ है कि आइंस्टीन मानते थे कि पेन वेव होती है। मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन प्रोफेसर बजाज ने अपनी पुस्तक में दिया है और वह पुस्तक मेरे पास है। यदि आइंस्टीन, फाइनमैन आदि कोई पश्चात वैज्ञानिक कहेगा, क्या हम तभी मानेंगे? यह हमारी बौद्धिक दास्ता होगी। जो हमारे ऋषि कहते हैं हमें वह मानना चाहिए, और उसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक कुछ कहता है तो उसका भी स्वागत या समर्थन करना चाहिए। अज्ञानी बालक भी अगर तर्क संगत बात कहे तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और तर्कहीन व मिथ्या बात कोई बड़ा वैज्ञानिक कहे उसे भी नहीं मानना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि मनस्तत्व से बनी है। जब किसी प्राणी को मारा जाएगा तो उससे हिंसा की जो तरंगें निकलेंगी, उससे संपूर्ण मनस्तत्व में कंपन होगा। जैसे एक पुल पर 50 व्यक्ति खड़े हों और एक व्यक्ति किसी प्रकार से पुल को हिलाए, तो उस पर खड़े सभी 50 आदमी प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल पुल ही प्रभावित हो। जब किसी की हिंसा की चित्कार होती है तो वह एक ध्वनि तरंग अपने आप हानिकारक है, दूसरी उसकी पीड़ा की तरंग जो मन में से उठ रही हैं, ये दोनों ही संसार को प्रभावित करती हैं। प्रोफेसर बजाज ने आगे कहा है कि
दूसरे गैलेक्सियों तक भी ये पैन वेव जाएंगी। अब इस पर विचार करते हैं कि मनुष्य हिंसा क्यों करता है। कोई लोभ में हिंसा करता है, कि सोचता है कि पशु को मारने से चमड़ा मिलेगा, मांस बेचने से धन मिलेगा, अपना जीवन बचाने के लिए दूसरों को मारना, यह वर्तमान की आसुरी स्वास्थ्य नीति है। कोई प्रतिरोध लेने के लिए क्रोध में हिंसा करता है। युद्ध लोभ और प्रतिशोध दोनों के लिए होते हैं। तीसरा कारण है काम। वर्तमान में काम की कारण भी खूब हिंसाएं हो रही हैं। जो भी हिंसा करेगा तो उस हिंसा की तरंग साथ साथ काम, क्रोध और लोभ की कोई ना कोई तरंग अवश्य आएगी। मान लीजिए मैं लोभ कर रहा हूँ, तो सोचूंगा कि उसका धन मेरे पास आ जाए, मछलियां तथा पशुओं को मारकर धन कमा लूं। तो जैसे पैनवेव ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं, वैसे ही लोभ व क्रोध आदि की तरंगें भी ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं। मन जो सारे ब्रह्मांड का आधार है, वह आज पूरी तरह से हिल रहा है। यदि मकान की नींव को हिलाते रहें तो मकान कब तक स्थिर रहेगा, निरंतर कमजोर होकर गिर जाएगा। मनुष्य आज राक्षस हो गया है। वह राक्षस राजनेता, नौकरशाह, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पूंजीपति किसी भी रूप में हो सकता है। आज लग रहा है कि सबसे बड़े पूंजीपति ही वैज्ञानिक हैं, लेकिन सच्चे विज्ञान को जानने वाले वैज्ञानिक कभी भी हिंसा की बात नहीं कर सकते। हिंसा के लिए तरंगें ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करती हैं? जैसे किसी मकान में थोड़ा सा कंपन किया जाए तो उसका यह हर अणु प्रभावित होगा, वैसे ही हिंसा की तरंगों से संपूर्ण मनस्तित्व प्रभावित होगा तथा उन मनस्तित्व से बने हुए जितने भी पार्टिकल हैं वे भी प्रभावित और कंपित होंगे। वे कंपित हुए पार्टिकल भी तरंग पैदा करेंगे और वे तरंगें हमारे मन, हमारे स्वास्थ्य, पृथ्वी, समुद्र आदि को प्रभावित करेंगी, जिससे कंपन, चक्रवात व तूफान आएंगे। वे ही तरंगें बादलों में भी प्रभावित करेंगी, जिससे कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ेगा। मैं भी तरंगें सूर्य को प्रभावित करेंगी तो उससे हीट वेव आएगी। हिंसा की तरंगें क्रोध, लोभ और मोह से उत्पन्न होती हैं, तो उनको शांत कैसे किया जाए? क्रोध का विपरीत प्रेम, लोभ का विपरीत त्याग और पीड़ा का विपरीत शांति है। क्रोध की तरंगें नकारात्मक प्रभाव डालेंगी और प्रेम की तरंगें सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि प्रेम की तरंगों में सत्वगुण प्रधान होगा और सत्वगुण का परिणाम होता है सुख, शांति और आनंद। क्रोध की तरंगों में रजोगुण व तमोगुण प्रधान होता है, जिसका परिणाम होगा अशांति, अज्ञानता, मूढ़ता आदि। इस प्रकार क्रोध, लोभ, हिंसा, पीड़ा आदि की तरंगों को दूर करने का एकमात्र उपाय है प्रेम की तरंगों को संसार में उत्पन्न करना। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि सबसे प्रीति करना। आज हिंसा की तरंगों के साथ पीड़ा, लोभ, क्रोध और काम की तरंगें भी जुड़ गई हैं। ये पांचों मिलकर इस संसार का नाश कर रही हैं। चाहे भूवर्गीय हलचल का बढ़ना हो या तूफानों का आना, चाहे दुनिया में कहीं बाढ़ का आना हो या साइबेरिया जैसे ठंडे स्थान पर उच्च तापमान का होना, इन सब का कारण है कि पिछले कुछ सालों में हिंसा बहुत बढ़ गई है। आज हिंसा की तरंगों का जो तांडव हो रहा है, उसके पीछे क्रोध नहीं, अब तो धन का लोभ प्रमुख कारण है। राक्षस लोग हिंसा व पीड़ा की तरंगों को निरंतर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और महादेव के भक्त मौन हैं। वे मौन ही नहीं हैं, अब तो समर्थन कर रहे हैं। अहिंसा का प्रकरण हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले दिन हम सत्य पर चर्चा करेंगे। तो ये 3 अध्याय जो हमने पढ़े ये अहिंसा पर थे कि हिंसा से किस प्रकार पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। सिर्फ वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता जो हिंसा करके खा रहा है, और हिंसा भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे मनसा हिंसा, वाचा हिंसा, कर्मणा हिंसा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जीवन यापन कम से कम हिंसा करके व्यतीत कर पाए। अगला अध्याय जो हम पढ़ेंगे वो सत्य पर होगा। तो जब तक के लिए आपका सभी को धन्यवाद, नमस्ते। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसका शीर्षक होगा झूठ का व्यापार एवं घटता सत्य। ओम नमस्ते।